हाय दोस्तों, मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप लोग के बीच में आ गया हूं। तो प्यारे दोस्तों, बगैर देर करे आज आप लोग के बीच में जो क्वेश्चन लाए हैं साधारण ब्याज का, तो उसका पहला क्वेश्चन है 990 रुपये पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा। तो एस आई बराबर पी आर टी पूरे बटे 100। तो यहाँ से पी का वैल्यू कितना हो गया 990 रुपये गुणते आर यानी दर का वैल्यू हो गया 16 गुणते समय हो गया आपका 5 वर्ष। तो पूरे बट्टे क्या हो गया 100। अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 5 के पहाड़ा में 10 कटेगा 2 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 2 के पहाड़ा में 16 कटेगा 8 बार, तो 2 के पहाड़ा में 16 8 बार कट गया। तो यहाँ से ऊपर बचा आपका 99 और 8। जब 99 और 8 का गुणा करेंगे तो 792 रुपये ये आपका सामान्य ब्याज हो गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो फार्मूला साधारण ब्याज का क्या है, एस आई बराबर पी आर टी पूरे बटे 100। यहाँ पे पी की वैल्यू 2500 है, आर की वैल्यू आपका 5 है और समय का वैल्यू 219 है। तो 219 है, अगर इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो एक वर्ष में 365 दिन होता है, तो बटे में हम 365 लगा लेंगे। अब यहाँ से देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 219 और 365, ये 73 के पहाड़ा में 3 बार 219 कटेगा और 73 के पहाड़ा में 5 बार कटेगा 365। तो यहाँ से 5 के पहाड़ा में 5 कट गया और ऊपर बचा के आपका 25 और बच गया 3। जब 25 और 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 75 रुपये। तो यही आपका साधारण ब्याज हो गया। आप यहाँ देख पा रहे होंगे जब भी दिन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे मैंने एक बॉक्स में लिखा है 73, 146, 219 और 292, 365। तो ये आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर कहा है 7200 रुपये के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% के सालाना दर पर सामान्य ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सामान्य ब्याज पूछा है, फार्मूला वही रखेंगे, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। तो यहाँ से देख लीजिए जो आपका मूलधन यानी पी का वैल्यू है वो 72 है, गुणते जो आपका दर यानी रेट है वो 50/3 है और जो आपका समय है वो 9 महीना है। तो एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो इसको वर्ष में चेंज करने के लिए 9 के बट्टे हम 12 कर सकते हैं। अब पूरे के बट्टे यहाँ पर 100 लगेगा, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 3 के पहाड़ा में 9 कटेगा 3 बार और 12 के पहाड़ा में 72 यानी 720 कटेगा 60 बार। तो यहाँ पर ऊपर बचा है कितना, ऊपर बचा है 60 और यहाँ पर 5 तिहाई 15। तो जब 60 और 15 का मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 900 रुपये। ये आपका साधारण ब्याज हो गया। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये का 4 साल का ब्याज कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर एक साल में 8% आपको ब्याज मिला है तो 4 साल में 32% मिलेगा। तो आपको करना क्या है, 1500 का 32% निकाल लेना है। तो 1500 का 32% हटाएंगे तो बटे में 100 यानी 100 लगाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 का जब 32 में गुणा करेंगे तो 480 रुपये आ जाएगा। ये आपका ब्याज हो गया। फिर अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1800 रुपये का निवेश करने पर कितने रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। तो यहाँ से फिर से आपको ब्याज की बात किया है, फार्मूला आप वही रखेंगे, एस आई बराबर पी आर टी के बट्टे में 100। तो यहाँ पर जो आपको मूलधन मिला है वो 1800 रुपये है, जो आपका दर यानी रेट मिला है वो 8% है और समय आपका 5 वर्ष है, पूरे बट्टे 100। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब 18, 8 और 5 का जब गुणा करेंगे तो 720 रुपये आपका ब्याज निकल कर आएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1980 रुपये
₹1980 का ब्याज कितना होगा। तो यहाँ से देख लीजिए, वही फार्मूला लगेगा, SI बराबर PRT/100। तो यहाँ से जो मूलधन है आपका 1980 हो गया, गुणते जो आपका रेट है वो 8 है और समय आपका 5 है, पूरे 1/100 हो जाएगा। ये 100 कहाँ से आता है, जब बेटा जब दोस्तों परसेंटेज हटेगा तो वहाँ पे आप बटे में 100 लगा सकते हैं। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 के पहाड़ा में 10 कटेगा 2 बार, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 के पहाड़ा में 8 कटेगा 4 बार। अब 998 का 4 में जब गुणा करेंगे तो 792 रुपये ये आपका ब्याज निकला। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपको आते रहेंगे आगे भी। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद।